राम महाराज सभी संत जनों को मेरा बारंबार राम नाम सा सभी को प्रणाम। वेगा जी वेगा आप पधारो, वेगा जी वेगा आप पधारो, दया करो गण माये राम जी, दया करो गण इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, किसरी दे जीवनो होए राम जी, किसरी दे मिलनो मतलब मीना दुनिया जी मारे, मतलब मीना दुनिया जी मारे, कैसे रेवाजो माये राम जी, कैसे रेवाजो बाबा जी आए ने बातें बतावे, बाबा जी आए ने बातें बतावे, सुन जो जी के लगाए राम जी, सुन जो जी के लगाए, राम नाम सो प्रीत जे राखो, राम नाम सो प्रीत जे राखो, राम करेला पाए राम जी, राम करेला हारे जी कारणे छोड़ दियो संसार राम जी, छोड़ दियो संसार, वेगा जी वेगा आप पधारो, वेगा जी वेगा आप पधारो, दया करो घट आए राम जी, दया करो घट अमर लोक सुहावे जो, मरत लोक के माए, गुण आवे गुण मत देखो, कृपा की जो आए, मेरी बुद्धि सूक्ष्म है, मोह पे कयो न जाए, कृपा करी गुरुदेव जी, जब तब देऊं सुनाए, परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज धन्य हो राम सभा में राम नाम महाराज सभी संत जनों को मेरा बारंबार राम नाम सा सभी को बारंबार प्रणाम। आज की सत्संग में अर्थ करने में समझाने में कहीं पर भी मेरे से त्रुटि रह जाए तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन जरूर करें, क्योंकि ये गुरु महाराज का ज्ञान है, बहुत ही अथाह है, बहुत ही गहरा है। मेरी इतनी बुद्धि और समझ नहीं है कि मैं महाराज के शब्दों का अर्थ कर सकूं।
आप सभी के समक्ष रख सकूं। ये सत्संग करने और कराने वाले सब कुछ सतगुरुदेव जी महाराज है, सतस्वरूप राम जी महाराज है। अपना विषय उपदेश का अंग चल रहा है, जिसमें परमदयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें क्या उपदेश देने जा रहे हैं। तो पिछली कुछ साथियों को दोहराएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि महाराज ने उपदेश के माध्यम से हम सभी को क्या समझाया है। जैसा कि कल महाराज ने समझाया कि जगत के लोग किस संसार की बातों की चिंता करते हैं, जबकि चिंता किस बात की करनी चाहिए। संसार के कामों में कितनी होशियारी दिखाते हैं, लेकिन भक्ति में जरा सी भी होशियारी नहीं दिखाते। इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि संसार में तुम कितना मान सम्मान पाना चाहते हो और कितना ही तुम मान सम्मान संसार के तुच्छ प्राणियों को देते हो। क्या इतना मान सम्मान और इतना आदीन हो करके क्या तुम कभी गुरु महाराज की शरण में गए हो? महाराज फरमा रहे कि नकटी भूची मांग ताई की बात सुनावे, वो विधवे आदि में दौड़े माँ के घर जावे। गाँव पटेली लेने बहुत सुनका नर दीनी, न्यात पात की काजी बांध जरबी सिर लीनी। या बातारे वास्ते सब नर जूंझा जाए, या सरोवर सुखराम के हर गुर के नाए। महाराज फरमा रहे कि नकटी भूची मांग ताई की बात सुनावे, वो विधवे आधीन तोड़ दौड़ वहीं घर जावे। यानी प्राणी अनेक तरह की शुद्र बातों के लिए मनुष्य जूझता रहता है, काम करता है। वैसे साहिब से मिलने वाले सतगुरु जी महाराज से कोई इस तरह से व्यवहार नहीं करता है। कैसे? जैसे देखो महाराज ने बताया है कि अपनी या फिर अपने लड़के की शादी मान लो नहीं हो रही है और कोई एक मनुष्य नकटी बुची यानी छोटे कान की लड़की की शादी, कोई आकर उनकी बात बता देगा कि फलानी लड़की की शादी करनी है और फलाना आदमी उस लड़की की शादी करवा सकता है। तो अपन क्या करते हैं? क्योंकि अपनी तो शादी वैसे भी नहीं हो रही है, मान लो अपनी नहीं हो रही या फिर अपने बच्चे की नहीं हो रही है, तो आओ देखते हैं, कोई ताऊ कुछ भी नहीं देखते हैं, सीधा ही उससे रिश्ता बनाने का सोचते हैं। जबकि वो लड़की कुरूप है, सुंदर नहीं है वो, लेकिन हम अपना काम बनाने के लिए बार बार उस व्यक्ति के अधीन हो करके जाते हैं, उसके घर जाते हैं। परंतु महाराज समझा रहे कि सदगुरु जो हमारी परमात्मा से भेंट करा देने वाले हैं, जो हमारी जीवात्मा का कार्य करने वाले हैं, उनसे कभी ऐसा व्यवहार आपने किया है क्या? क्या कभी उनके अधीन इस प्रकार गए हैं क्या? बार बार होकर के बार बार गुरु महाराज के पास गए हैं क्या कि महाराज हमारी जीवात्मा का कार्य कैसे होगा, हमें परमात्मा पद की प्राप्ति कैसे होगी? इस प्रकार जैसे अपन संसार के लोगों के सामने अधीन होकर के जाते हैं, वैसे गुरु महाराज के समक्ष कभी नहीं जाते। ऐसे ही महाराज फरमाने की गांव पटेली लेन बहुत सुनका न दीनी, कि गांव की पाटिल की पठानी, यानी जैसे कि अपना कोई प्लॉट है, अपना कोई मकान का पट्टा बनवाना है, तो कैसे उस साहब के पास जा करके हाथ जोड़ते हैं, उनको रिश्वत देते हैं
उनको चाय पानी नाश्ता यानी कितना उनको मान सम्मान देते हैं, कितना उनको रुपये पैसे क्योंकि अपना काम बनाएगा वो। ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि इतना मान सम्मान कभी गुरु महाराज को हमने दिया है क्या? ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि ज्ञात बात के काज बांध जरबी सिरलीनी, कि अपनी जाति पाति के कार्यों में कुछ टंटा वगैरह हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो अपनी जाति के सभी पंचों के जूतों की गठरी बांध करके सिर पर रखकर माफी मांगने के लिए अपन तैयार हो जाते हैं। महाराज फरमाने की ऐसी छोटी छोटी क्षुद्र बातों के लिए सभी मनुष्य जूझते हैं। यानी हम जगत के लिए क्या नहीं करते, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि पाँवों की जूतों की गठरी बांधकर अपने सिर पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अपन सोचते हैं कि वे अपने को समाज में बैठना है, घर परिवार के लोगों के साथ में अपने को रहना है, तो ऐसी क्षुद्र बातें करने के लिए भी अपन तैयार हो जाता है। परंतु महाराज क्या फरमा रहे, या बात हारे वास्ते सब नरे जूझा जाए, या सरोवर सुख राम के हर गुर के नाय। महाराज फरमाए, अरे मैं तुम सभी से पूछता हूँ कि मोक्ष देने वाले सतगुरु और हर इनकी बराबरी के यानी शादी कराने वाला और गांव की पाटिल की देने वाला और जाति पाति ये जिनके कहने से तुम जूतों की गठरी तुम्हारे सिर के ऊपर बांधी हो रखी हो, उनके बराबर भी गुरु महाराज को तुम लोगों ने समझा है कि नहीं समझा है? यानी जितना मान सम्मान तुम संसार के लोगों को दे रहे हो, जितना सम्मान से जितना मान सम्मान और जितना बड़ा उनको तुम समझ रहे हो, उतना बड़ा तुम गुरु महाराज को भी समझते हो कि नहीं समझते हो? ऐसा ब्रह्मदयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि अपने गुरु महाराज भी इनसे बराबर इनके बराबर है कि नहीं है, इस बात का तुम विचार करो, तुम सोचो। महाराज फरमा रहे, जबकि सतगुरुदेव जी महाराज तो अपने प्राण आधारे अपने जीवन आधारे, अरे वो संसार की तो क्या छोटी मोटी पदवियां देंगे, वो तो अमर बटा बख्शिश देने वाले हैं, जीते जी परमात्मा पद की प्राप्ति करा देने वाले हैं। धन्य हो, इतने बड़े हैं अपने सतगुरु जी महाराज, लेकिन ये संसार, ये अज्ञानी जगत इस माया में इस प्रकार से उलझे हुए हैं कि संसार के लोगों को खूब इंपोर्टेंस देते हैं, लेकिन सतगुरु जी महाराज क्या है, कैसे वो जीवात्मा का कार्य करा देने वाले हैं, कैसे वो भक्ति का भेद देते हैं, इसके बारे में जरा सा भी वो विचार नहीं करते और दुनिया के सामने कितना जूझने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि जो तुम भजन करते हो वो भजन कैसे करना चाहिए और कैसे अपन भजन करें, वो महाराज हमें बता रहे हैं कि प्रेम जालग भजन प्रेम खूटा सब कारा, माया जग सुख धन बिन दुख बोआरा, करामात जब पीर कड़ा लग देवत होई, जब लगे मन एतबार बात माने जुग सोई, बंदी मोटी लाकरी खुला कोड़ी मोल, भाव की जा सुख राम के सब नर फूटा ढोल। क्या हमारे महाराज, इन साथियों को समझना और अमल करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि प्रेम जालक भजन प्रेम खूटा सब कारण। जब तक हमको परमात्मा से प्रेम है, सतगुरु जी महाराज से प्रेम है, तब तक भजन कर रहे, यही सार है। लेकिन परमात्मा के प्रति प्रेम उठ गया, गुरु महाराज के प्रति भाव हल्का हो गया, भाव में खिंचाव आ गया और गुरु महाराज के प्रति प्रीति नहीं रही,
तो महाराज फरमा रहे कि फिर वो भजन भजन नहीं कहलाता है। गुरु महाराज के प्रति तो भाव है नहीं, और अपन भजन खूब करे तो महाराज फरमा रहे कि वो भजन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ खोखला भजन है। यानी गले का गलबला है, वो कलबला है, वो गोंगाट है, शोर शराबा है, और कुछ भी नहीं है महाराज फरमा। क्योंकि भजन कर रहे हैं लेकिन प्रीत नहीं है, भाव नहीं है। सत्संग बिना प्रीत नहीं, प्रीत बिना नहीं भाव, भाव बिना सुखराम के नहीं भजन की रीत। यानी महाराज फरमा रहे कि जब सत्संग में जाते हैं तब अपना भाव बनता है, भाव से प्रीति आती है, और प्रीति से ही भजन की रीत बनती है। गुरु महाराज ने फरमाया है, राम नामे मुख बोलन लागो, संता सुप्रीतन आई रे। राम राम मुख बोलन लागो, संतों से प्रीतन काई रे। जब लग रुड़ियो पचे पचे मोह, माये उदय नहीं होई। जब लगे रुड़ियो पचे पचे मोह, माये उदय नहीं होई रे। ओ रामा नहीं होई रे। प्रीतन छिपे छिपाई ओ संतों, प्रीतन छिपे छिपाई। के राम राम मुख से बोलने लागो, संता सु प्रीत न काई रे। मुख से भजन तो खूब कर रहा है, लेकिन गुरु महाराज के प्रति भाव में खिंचाव आ गया। महाराज फरमा रहे कि जब लग रोइयो पच पच मुँह, माए उदय नहीं हुआ। यानी भजन करते करते पच पच के हार जाएगा, मर जाएगा, भले उसकी जीव भी क्यों ना घसाए। महाराज फरमा रहे कि वो सतगुरु साहिब की सदा उस जीव के घट में कभी प्रकट होने वाली नहीं, क्योंकि भजन में हमेशा प्रीत चाहिए, भक्ति भाव प्रीत भाव चाहिए। महाराज फरमा रहे प्रेम चाहिए। जिस प्रकार से खेत में अपन बीज बोते हैं, तो खेत में बीज बोने मात्र से वो बीज उगने वाला नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को पानी पिलाना पड़ेगा। उस पौधे को पानी पिलाएंगे, उस बीज को पानी देंगे, तभी वो बीज उग करके पौधे का रूप लेकर के बाहर आएगा। ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि ये जो सतरूप साहिब की सत्ता को प्रकट करने के लिए, इस सत्संग रूपी बीज को हमारे अंदर अंकुरित करने के लिए प्रेम रूपी जल की आवश्यकता है। यानी प्रेम से अगर अपन राम नाम का सुमिरन करेंगे, इस राम नाम को सींचेंगे, तभी वो सत्संग की जागृति, वो नेचर नाम, वो कुदरत कला हमारे अंदर प्रकट होगी। ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि माया जब ग्रह सुख धन भी ने दुख पोवारा। जब घर में यानी माया ने धन रहने पर ही गृहस्थी को गृहस्थी का सुख आता है। घर परिवार अपना साधन संपन्न रहता है, रुपये पैसे टके खूब रहते हैं, अंदर लक्ष्मी रहती है, तभी अपना परिवार सुखी रहता है। और जब धन नहीं होता है तो क्या होता है? उल्टा वो गृहस्थी जीवन दुखदायी बन जाता है। इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि पीर में जब तक करामात है तब तक वह मनुष्य पीर है, करामात नहीं है। और करामात नहीं है तो वह मनुष्य पीर नहीं है। वह पीर केवल जगत के साधारण मनुष्य के समान एक साधारण मनुष्य ही है। इसी प्रकार जिस देवता में देव कला है तब तक वो जीव देव है, और देव कला जैसे ही खत्म हो गई वह जीव फिर देव नहीं रहा, यानी अन्य योनि में गया हुआ एक सामान्य प्राण है। इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि जगत में जब तक मनुष्य के शब्द में भरोसा है
तब तक ही जगत के लोग उस मनुष्य की हर बात को मानते हैं, समझते हैं। और जैसे ही उस मनुष्य के शब्द में भरोसा उठ जाता है, वैसे ही उस मनुष्य की बात जगत का कोई भी मनुष्य नहीं मानता है। अपन कहते हैं ना भाई कि ये विश्वास पात्र आदमी है, भरोसेमंद आदमी है। ये अपन सभी उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि उसके शब्द है जो सत्य है। उसके शब्दों पर अपने को भरोसा है कि जो ये काम कहता है वो करके दिखाता है। और जब उसके शब्दों में ही भरोसा नहीं रहा तो महाराज फरमाने की कोई फिर उसको मान सम्मान नहीं देंगे। वो सिर्फ दूसरे लोगों की तरह एक सामान्य आदमी रहेगा। ऐसे ही महाराज फरमाने के बंदी मुट्ठी लाकड़ी खुल्ला कोड़ी मोल भाव किचा सुखराम के सब नर फूटा ढोल। इसी प्रकार महाराज फरमाने कि हमारी मुठ में कुछ भी नहीं है, मुट्ठी हमारी बंद है, तब तक उस मुठ की कीमत किसी को भी नहीं पता है। सबको यही लगता है क्या पता इस मुट्ठी में हीरे जवाहरात होंगे। जब तक वो बंद है तब तक लाख रुपए की कीमत है उसकी। और जैसे ही उस मुट्ठी को खोल दिया तो उसकी कीमत कोड़ी के मोल के बराबर भी नहीं हो सकती। इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि शिष्य को सतगुरु जी महाराज के प्रति भाव है, तब तक वह शिष्य परमात्मा प्रकट होने की उसके अंदर आशा है। यानी जब तक शिष्य का भाव है अपने गुरु महाराज के प्रति, तब तक वो सतरूप साहिब की सत्ता को प्रकट कर सकता है, परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसके भाव में खिंचाव आ जाता है, गुरु महाराज के प्रति हल्का भाव आ जाता है, महाराज फरमा रहे कि ऐसा शिष्य फूटे हुए ढोल के समान है। जिस प्रकार ढोलकिया वाली ढोलक बजाने वाला ढोलक बजाने वाला कितना ही होशियार क्यों ना हो, लेकिन क्या करे, ढोलक अगर फूटी हुई है तो ढोलकिया होशियार है तो कोई काम का नहीं है। इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि भाव में जब खिंचाव आ जाता है और शिष्य अगर भजन कर रहा है तो महाराज फरमा रहे कि वो फूटे हुए ढोल के समान ही है। ऐसे ही कल की सत्संग में अपन सभी ने सुना कि एक अवलिया जो मुस्लिम औरत थी जो हमेशा ही उपदेश करती थी कि किसी दूसरों की वस्तु लेने से पहले हमें उनसे पूछ लेना चाहिए, यानी बिना पूछे किसी की भी वस्तु को नहीं हाथ लगाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ऐसा वो उपदेश करती थी, लेकिन खुद वो अमल नहीं करती थी। खुद वो क्या करती, दूसरों का छप्पर अपनी छत पर आया हुआ था तो वहां से हमेशा ही एक तिनकला निकाल करके वो अपने दांतों को कुचल देती थी। अब उनसे कोई ज्यादा भारी गलती नहीं हुई और ऐसे कर्म बंधन तो अपन रास्ते में चलते चलते ही कर देते हैं, पग पग पर अपन कर देते हैं। गलती हो जाती है हमसे, कोई बड़ी गलती उन्होंने नहीं करी, लेकिन किस प्रकार से वो तिनकले इकट्ठे होकर के सांप के रूप बन गए, सुइयों के रूप बन गए और उन शरीर के सभी चैट गए। कैसे उनको अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा और कैसे उनके गुनाहें बख्शिश किए गए। तो इस प्रकार जो भी जीव कर्म करता है तो उसको भोगना ही पड़ता है, चाहे छोटा सा छोटा, हल्का सा हल्का अगर वो पाप कर्म कर रहा है तो उस जीव को भोगना ही पड़ता है। जीव किस प्रकार से अपने प्रारब्ध भोगता है, संतों ने फरमाया है कि एक औरत थी जिसके 20 साल तक संतान की उत्पत्ति नहीं हुई थी। 20 साल तक उसके कोई संतान नहीं हुई। फिर उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया और वो लड़का 20 दिन का होते ही वो शरीर छोड़ दिया, खत्म हो गया, वो बच्चा मर गया। अब उस माँ के 20 साल बाद में एक ही बेटा हुआ और 20 दिन बाद में वो मर गया। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। उसके मन में विचार आया क्यों ना मैं इनको
संतों के पास में ले जाऊं, हो सकता है संत इसको जीवित कर दे। तो वो उस मरे हुए बेटे को संतों के पास में लेकर के जाती है और संतों से गुहार लगाती है, विनती करती है कि महाराज, मेरे 20 साल बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया और 20 दिन होते ही मेरा ये बच्चा खत्म हो गया। तो संतों ने यही कहा कि बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध है, अभी ये चला गया तो क्या करना है, वापस इसको जीवित करो। नहीं महाराज, मेरे बेटे को आप जीवित कीजिए, एक बार इसको आप जीवित कर दीजिए और इनके मुख से ये एक बार मुझे माँ कह करके पुकारे। संतों ने कहा क्या करना है, माँ कह करके पुकार के, अब इन्होंने शरीर ही छोड़ दिया है, ये तुम्हारा है ही नहीं, तुमको छोड़ करके चला गया, इतने ही तुम्हारे प्रारब्ध थे इनके साथ में। लेकिन वो बहुत ही जिद्दी स्त्री थी, उन्होंने कहा नहीं महाराज, मेरे बच्चे को आप एक बार जीवित कर दीजिए और एक बार ये मुझे पुकारे। तो संतों ने उसको जीवित कर दिया। अब जीवित कर दिया तो उस माँ ने कहा कि बेटा तुम एक बार मुझे माँ कह करके पुकार दो। धन्य हो, धन्य हो। तो उस बेटे ने कहा कि कौन माँ और कौन तुम्हारा बेटा, ना तो मैं तुम्हारा बेटा हूँ और ना ही तुम मेरी माँ हो। माँ ने कहा बेटा ये कैसे हो सकता है। बेटे ने कहा यही हुआ है, मेरे प्रारब्ध थे, तुम्हारी गोद से मैंने जन्म लिया है और अब वो पूरे हो गए और मैं शरीर छोड़ करके चला गया हूँ। तो वो माँ रोने लगी। तो बेटे ने कहा कि तुमने मेरे साथ पूर्व जन्म में क्या किया था, तुम मेरी सौतन थी, यानी मेरी शादी को हुए 20 दिन ही हुए थे और तुम मेरे पति को लेकर के भाग गई थी। मैं खूब रोई थी, खूब चिल्लाई थी अपने पति के लिए, लेकिन तुमने मेरे पति को वापस मुझे सौंपा नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया और 20 दिन होते ही मैंने अपना शरीर छोड़ दिया और मेरे प्रारब्ध पूरे करके मैं चला गया हूँ। तो सोचिए और विचार कीजिए कि कैसे कैसे कर्म बंधन जीव को लग जाते हैं। इसलिए हमें किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी का भी ऋण अपने ऊपर रखना नहीं चाहिए, किसी जीव को भी दर्द तकलीफ हमको देनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब प्रारब्ध बन के हमारे जीवन में दोबारा आते हैं और उन कर्मों को हमें भोगना पड़ता है। इसलिए हमें किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। और वैसे अपन सतरूप साहिब की भक्ति करते हैं और सभी संतजन भजन करने वाले हैं, तो हम सभी को इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। महाराज ने ये उपदेश का अंक ऐसे ही नहीं लिखा है, बहुत ही विचार करके लिखा है। तो इन उपदेशों को हमें अमल करना है, धारण करना है कि किस प्रकार से होशियारी और समझदारी इस जगत में रखते हुए अपने को भजन भक्ति करते हुए कमल के फूल की तरह खिलते हुए परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है। तो महाराज आज क्या समझा रहे हैं कि मेले मन का जीव पीठ पर निंदा ठाणे, मुख पर बात बनाए सुगम आची करे आणे, आनंद होए खुशियाले सूखे काहू के आवे, देखी नर मुरझाए अंतरे बोता दुख बाजे, दगा बाजे मुख बूंदरे, दिल खुले न करे बात, नित पास्या सुख राम के गुंतत ए निस जात। महाराज क्या समझा रहे हैं कि मेले मन का जीव पीठ पर निंदिया ठाने, यानी मेले मन के जो जीव होते हैं, ऐसे प्राणी जिनके अंदर विकार भरे हुए रहते हैं,
जिनकी बुरी आदतें, बुरे विचार है, विकार है उसके अंदर, महाराज फरमा रहे कि वे मुख के सामने मीठा वचन बोलते हैं, मुख के सामने वो मीठा वचन बोलते हैं और अच्छी बात बना करके कहते हैं और बात सुनने वाले को बात भाएगी ऐसी सुगम करके अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं, सुनते रहते, यानी आगे वाला सामने वाला खुश हो जाए ऐसी अच्छी अच्छी सुगम बातें सामने वाले के सामने करता है और पीठ पीछे उसकी निंदा करता है। महाराज फरमा रहे कि ऐसे जीव सीधे ही नरक में जाते हैं, यानी मुख के सामने तो वो मीठे वचन बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे वो निंदा करते हैं। आखिर महाराज बार बार हमें इस निंदा के माध्यम से हमें क्या समझाने जा रहे, कहीं अपन भजन भक्ति करते हुए भी एक दूसरे की निंदा में तो नहीं लगे हुए हैं। इसलिए तो महाराज हमें बार बार यही चीज हमारे सामने आ रही है उपदेश के अंग के माध्यम से। इसलिए संतों ने फरमाया है, निंदक तू मति मर जे मारी निंदा करे लो कौन, निंदक तू मति मर जे मारी निंदा करे लो कौन, निंदक नेड़ो लाग जोरे, निंदक नेड़ो लाग जोरे, आंगना में कुंडिया बनाए, निंदक तू मति मर जे मारी निंदा करे लो कौन, निंदक तू मति मर जे मारी निंदा करे, धोबी धोवे कपड़ा रे, धोबी धोवे कपड़ा रे, निंदक धोवे मेले, निंदक तू मति मर जे मारी निंदा करे लोग, बोझ हमारो ले चले रे, बोझ हमारो ले चले रे, ज्यों गिर जारा रो तेल, निंदक तू मति मर जे मारी निंदा करे लो कौन, निंदक तू मति मर जे मारी निंदा, निंदक तू जड़े जावसी रे, निंदक तू गड़े जावसी रे, ज्यों पानी में लोड़, निंदक तू मति मर जे मारी निंदा करे लो कौन, निंदक तू मति मर जे मारो भेदी राम है रे, मारो भेदी राम, थारो प्रेमी कौन, निंदक तू मति मर जे मारी निंदा कौन, निंदक तू मति मर जे मारी निंदा करे लो, केवे कबीर धर्मी दास ने रे, केवे कबीर धर्मी दास ने, निंदा करो मति कोय, निंदक तू मति मर जे मारी निंदा कौन, निंदक तू मति मर जे मारी निंदा, सायब राधरे बार मेरे, सायब राधरे बार मेरे, रोला बातो टेक, निंदक तू मति मर जे मारी निंदा करे लो कौन, निंदक तू मति
लिखा है, क्योंकि निंदा करे बगैर संतों में ये वाणी प्रकट होती नहीं है कि निंदक तू मती मरजे रे मारी निंदा करे लो कौन। अरे निंदक निंदा करने वाला तू तो मरना ही मत, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी निंदा कौन करेगा। महाराज फरमाए कि निंदक नेड़ो राख जोरे आंगना में कुटिया बनाए। हो सके तो उस निंदक को तुम्हारे घर के पास नहीं रखना, उसके लिए कुटिया बना देना, क्योंकि हमारे आधे कर्मों का बोझ, हमारा आधा मेल वो लेकर के चल रहा है, वो मेल उतारा है अपना, तो हमें किस बात की चिंता है। बोझ हमारो ले चले जीव बिन जा रो तेल, निंदक तू घर जाव रे जीव पानी में लो। जिस प्रकार पानी में नमक डालते हैं और वो नमक घट जाता है, ऐसे ही निंदक घट जाते हैं, मर जाते हैं, विनाश हो जाता है उसका। महाराज फरमाए मारो भेदी राम रे थारो प्रेमी कौन। आदि दुनिया आदि जगत ऐसे ही दुखी है कि मारो भेदी राम रे थारो प्रेमी कौन। जो भजन भक्ति करने वाले हैं उसके तो भेदी जन राम जी महाराज है, लेकिन तुम्हारे प्रेमी कौन है। तुम संसार में क्यों कर्म बांध रहे हो। महाराज फरमाए केवे कबीर सा धर्मी दास ने रे निंदा करो मत कोई। कबीरदास जी महाराज कोई भी अपनी अड़बे वाणी उसकी प्रकट होती तो महाराज धर्मीदास जी को कहते, कोई भी अपने मन की बात धर्मीदास जी को कहते। साहिब रा दरबार मेरे रोवला माथो टेक। जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, अभी तुम संसार में हो, तब तक तो तुम संतों की निंदा करने में लगे हुए हो। महाराज ने तो कहा एक सामान्य प्राणी छोड़ करके किसी पशु पक्षी की भी निंदा हमें नहीं करनी है, लेकिन संतों की निंदा कर रहे तो साहिब के दरबार में माथा टेक करके रोना पड़ेगा। साहिब के दरबार में तो पता नहीं कब शरीर छूटेगा, कब वो जाएगा, लेकिन संसार में देखते कि जो निंदा करने वाले हैं वो जीते जी रो रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, भुगत रहे हैं, वो बेमौत मर रहे हैं। देखते हैं, अपने आंखों से देखते हैं उनको, और अपना दुख वो किसी को बता भी नहीं सकते, इतना अंदर ही अंदर वो दुखी है। और ब्रह्मदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने भी पद के माध्यम से फरमाया है कि किन किन लोगों ने निंदा करी थी संतों की और क्या हालात हुए थे उनके। नरता का गुण हवाला ओ, आठ पौर निंदा की लारा। नरता का गुण हवाला ओ, सड़बर निंदा नारद कीनी, संकट जूण में डाराओ। एक घड़ी माय की निंदा, उबे काट में झाड़ाओ। गण गंधर्व सो निंदा कीवी, बिवाणे उथल भूडालाओ। निंदा सुनर नरक पड़त है, साख भरत किसन गुआलाओ। के सुकरा में भागवत गावे, निंदक का मुख काढ़ाओ। नरता का कौन हवालाओ, आठ पौर निंदा की लारा। नरता का कौन हवालाओ। ब्रह्मदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने फरमा दिया है कि अरे निंदा करने वाला तुम्हारा कौन हवाला होगा। यानी जो हर समय देवता और मनुष्य व प्राणी मात्र की निंदा करने में लगे हुए रहते हैं, उनकी क्या हालात होगी, कौन उनकी सार संभाल लेंगे। महाराज ने उदाहरण दिए कि एक क्षण पर नारद जी ने निंदा करी थी, जिससे कि उसको स्त्री की योनि धारण करके कष्ट उठाना पड़ा, कितने बच्चों को जन्म देना पड़ा उनको। और एक घड़ी की निंदा करने से भीष्म पितामह के भाई को अपनी माता की निंदा करने पर खड़े सूखे वृक्ष में उनको जलना पड़ गया था। यानी एक छोटी सी निंदा करने के कारण क्या गति हो जाती है जीव की। और गणगंधर्व ने निंदा करी थी, जिससे कि उसका विमान उलट करके पृथ्वी पर आकर के गिर गया।
और ऐसे ही महाराज फरमाए कि जो निंदा करने वाले मनुष्य है वो सीधे ही नरक में जाकर के गिरते हैं। इसकी साक्षी कृष्ण और सभी शास्त्र दे रहे हैं। और भागवत भी कहती है कि जो निंदा करते हैं उनका यमराज के दूत मुख काला करके उसको नरक में ले जाते हैं। तो इस प्रकार हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। और राघवदास जी महाराज ने भी फरमाया है, निंदा मेरी नगर में करो सकल नर नार, मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका को बारे, उसका को बारे, मेरा मन ओझल बिन पानी मल मेल पगल कर धोवे सो, के रागो संग बात भजन दिन मतिया, दिन मेरो सिरवार नगर होई गई निंदिया। और महाराज ने तो कहा कि दिन भाग्य है मेरा, इस नगर गांव में मेरी निंदा हो रही है। निंदा मेरी नगर में करो सकल नर नार, मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका उसको भार, उसका उसको भार, मेरा मन उजड़ हुई, मैं तो उजड़ हो रहा हूँ। बिन पानी मल मैल पकड़ कर धोवे सोई, बिना साबुन बिना पानी मेरा मैल उतरा है। इसलिए हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है। और संतों की तो अगर निंदा करी तो सीधे ही नरक में जाना है। समझ लेना कि नरक का द्वार हमारे लिए खुल करके तैयार हो गया है। इसलिए हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है। और राघवदास जी महाराज ने भी फरमाया कि बाया थे बोली रहो छोड़ो निकमी जोड़, के बाया थे बोली रहो, निकमी बातें छोड़ो, घर घर की पंचायत के कभी छोड़ो और राम नाम के सुमिरन में लग जाओ, इस भक्ति में लग जाओ। राघवदास जी महाराज ने तो भाइयों को और भाइयों की सासों को और भाइयों को और सभी को समझाया, बूढ़ों को, यहाँ तक किसी को भी नहीं छोड़ा महाराज ने, सभी को समझाया है कि किसी की भी हमें निंदा नहीं करनी है। तो महाराज फरमाने की मेले मन का जीव पीठ पर निंदा थाने, मुख पर बात बनाए सुगम आची कर आने। मुख पर मीठी बातें करते और ऐसी बात बना करके कहते, ऐसी बात बना करके कहते कि दूसरे किसी के भी घर अगर आनंद होने की या ऐसी कोई खुशी का माहौल हो जाता है या फिर किसी के घर में ऐसी खुशियां आ जाती है तो महाराज फरमाए कि ऐसा मत्सर, ऐसा द्वेष करने वाला व्यक्ति दूसरों की खुशियों को देख करके मुरझा जाता है। महाराज फरमाए धिक्कार है और अपने मन में बहुत वो दुख पाता है कि इनके घर में क्यों खुशियां लौट आई, ऐसा मेरे साथ में तो नहीं हुआ। महाराज फरमाए कि वो ऐसे मन में विचार करते हैं कि इसके घर में ये काम इतना अच्छा क्यों हो गया है, मेरे घर में इतना अच्छा काम क्यों नहीं हुआ, यानी मेरे घर में क्यों नहीं खुशियां लौट करके आई। इस तरह से द्वेष करता रहता है। दगाबाज मनुष्य मुख बंद करके रहता है, यानी धोखा करने वाला। और महाराज ने तो फरमाया है दगा किसी का सगा नहीं है। अगर खड्डा अपन दूसरों के लिए खोद रहे हैं कि दूसरे आ करके गिरेंगे और मरेंगे, इसी सोच के साथ में अपन दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं, लेकिन दूसरा कोई नहीं गिरता है। एक समय ऐसा आता है अपन खुद ही उस खड्डे के अंदर गिर करके मर करके खत्म हो जाते हैं। तो महाराज हमारे कि ऐसे मनुष्य जो दगाबाज, जो दूसरों के साथ में धोखा करते हैं, दगा करते हैं और खुले मन से बात नहीं करते हैं और मन में जाल बुनते रहते हैं, यानी दूसरों के प्रति गलत विचार रखते हैं कि दूसरों को कैसे गिराया जाए। अरे जब अपन किसी की तारीफ नहीं कर सकते, किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते, किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो किसी के प्रति बुरा भाव रखने का अधिकार हमको किसने दे दिया? क्यों अपन किसी की टांग खिंचाई करे? जब करने वाले सबको शत्रु परमात्मा है तो अपने क्या बस की बात रहेगी? क्यों फालतू की एनर्जी हम नष्ट कर रहे, क्यों अपना समय खराब कर रहे? महाराज फरमाए कि जो समय तुम फालतू की व्यर्थ की बातों में खराब कर रहे हो वो समय तुम अपना भक्ति में लगा दो,
तुम्हें राम जी महाराज मिल जाएंगे, शत्रु परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। कि दगाबाज मुख बूंदरे दिल कुल करे ना बात, नित पास्या सुख राम के गुंदत ए निसजार। महाराज हमारे ऐसे फांसे भूखते हुए उसके रात दिन व्यतीत होते रहते हैं। यानी दूसरों को आघात कैसे पहुंचे, दूसरों को नुकसान कैसे पहुंचे, ऐसे विचार ऐसी प्लानिंग उसके दिमाग में 24 घंटे चलती रहती है। रात दिन उसका ऐसे ही व्यतीत होता है। ऐसा ब्रह्मदयाल आदि सतगुरु राम जी महाराज फरमाए। और ऐसे दगाबाजियों को, ऐसे कंपनियों को कभी परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती, कभी उसके घर में उसको राम जी महाराज नहीं मिलते। गुरु महाराज ने फरमाया है, कपटी राम पाए साधो, कपटी राम पाए साधो, अंत काले पिछतावे साधो, कपटी राम पावे ओ मुख पर मीठा बहुल गुताई, मुख पर मीठा बहुल गुताई, सेना समझनो बोले ओ कपटी राम न पावे ओ अंते काले पिछतावे साधो, अंते काले पिछतावे साधो, कपटी राम पावे ओ दावे गावे सो ओ गोरे भरियो, दावे घावे सो ओ गोरे भरियो, सायब के वो काम आवे ओ सायब के वो काम आवे ओ कपटी राम न पावे ओ अंते काले पिछतावे साधो, अंते काले पिछतावे साधो, कपटी राम पावे ओ कामे क्रोधे कुट लाया केती, कामे क्रोधे कुट लाया केती, सोचत ही दिन जावे ओ जले कपड़ा मोविद राखे, ओ जले कपड़ा मोविद के ज्ञान अरत सुन लावे ओ अंतर मेलो नहीं रे भरोसो, अंतर मेलो नहीं रे भरोसो, पीरे पीरे आने मनावे ओ फले
मन पावे ओ कपटी रामन महाराज फरमाए कि ऐसे कपटियों को कभी राम जी महाराज नहीं मिलते हैं। अंतकाल पिछतावे साधो कपटी राम न पावे हो। अंतकाल में उनको पछताना ही पड़ेगा। मुख पर मीठा बहु लगुताई सेणो समझनो बोले रे। महाराज हमारे के सामने मीठे वचन बोलता है, नम्रता का भाव दिखाता है, सयाना और समझना लेकर के बोलता है। महाराज फरमाए कि ऐसे लोगों को धिक्कार है और ऐसे को कभी राम जी महाराज नहीं मिलते। दाव घावसु ओ उरे भरियो सायब का के वो आवे रे। अरे उसका अर्थ है तो दाव और घाव से काट किरोध से भरा पड़ा है। भला बताइए उसको कैसे परमात्मा मिलेंगे। काम क्रोध कुटलाया कहती सोचती ही दिन जावे हो। काम में क्रोध में कितने ही प्रकार के कुटिल विचार हर समय उसके अंदर आते जाते रहते हैं। और क्या करते हैं ऐसे कपटी लोग? साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं, ज्ञान की बड़ी बड़ी भारी बातें समझदारी से करते हैं और अंदर में परमात्मा में बिल्कुल जरा सा भी विश्वास नहीं है। और आन रूपी शरीर को परमात्मा मान करके उनकी पूजा करता है, यानी आन उपासना मूर्तियों की पूजा करता है, जबकि घर में परमात्मा बैठा है, इस बात का उसको विश्वास नहीं है। महाराज फरमाए कि ऐसे कपटियों को कभी राम जी महाराज नहीं मिलते। और अगर वो थोड़ी बहुत भक्ति कर भी रहे तो वो फल की इच्छा से करते हैं। फल की इच्छा से वो भक्ति कर रहे, परम मोक्ष की इच्छा करता है। महाराज फरमाए कि ऐसे कपटियों को भला बताइए कैसे राम जी महाराज मिलेंगे। अपन भक्ति कर रहे तो क्या फल की चाहना में अपन भक्ति कर रहे हैं क्या? अपन महाराज के साथ में ये दावा कर रहे हैं क्या कि हमारा तो परम मोक्ष करना ही करना, क्योंकि हम 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे रोज का सिमरन करते हैं। अगर ऐसा दावा कर रहे तो सपने में भी मत सोचना कि अपनी जीवात्मा का कार्य होगा। दावा नहीं करना है, हमें अरदास करनी है, विनती करनी है कि वो महाराज आपकी जो दाई पड़े वो करना। हम तो आपकी शरण में हैं, जो आपको उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे, बस वही करना। लेकिन हमारा भी एक विचार है कि जब लग मुख में जिभिया चाले तब लग हरलम कैसू। जब तक मेरे मुख में जिभिया चल रही है, मेरी सांसा चल रही है, तब तक मैं आपकी ही भक्ति करूंगा। किसी अन्य आन उपासनाओं की शरण में मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए हमारी भी बात वो परमात्मा आप सुनना, हो गुरुदेव जी महाराज आप सुनना, फिर आपको जो अच्छा लगे, जो आप उचित समझे, हमारे लिए नरक सही है या परम मोक्ष सही है, वही आप करना। ऐसा अगर अरदास विनती और दास भाव रख करके जब अपन भजन भक्ति करेंगे तभी परमात्मा को दया आएगी। गुरु महाराज ने मंगलपद में फरमाया है, सबे सुनी रे सा होए राम गुण गाइए। सबे सुनी रे सा होए राम गुण गाइए। ज्यों तेरा कीजे श्याम परम पद पाइए। ज्यों तेरा कीजे श्याम परम पद पाइए। महाराज फरमाए कि भक्ति करने के लिए तुम्हें दास भाव से ही रहना पड़ेगा, दास भाव ही रखना पड़ेगा। सबसे छोटा बन करके अगर तू राम नाम का सुमिरन करेगा, जीव तेरा रीजे श्याम परम पद पाइए। सब सु निरसा होइए राम गुण गाइए। निरसा मतलब सबसे छोटा बन जाइए। परमात्मा से मिलना है तो सबसे छोटा बन करके भजन कीजिए।
सभी के साथ में दया का भाव रखिए, किसी का भी दिल नहीं दुखाना है और भजन कीजिए अरदास करते हुए। फिर देखो परमात्मा कैसे नहीं रिश्ते हैं। औपद में दुख होई नरक में दीजिए, बिन सिमरन कर कार परत नहीं दीजिए। महाराज हमारे हेकड़ी और अहंकार से कभी परमात्मा मिलते नहीं है। संसार का धन हमारे पास चाहे कितना ही है, लेकिन परमात्मा से मिलने के लिए संसार का कमाया हुआ धन जरा सा भी काम नहीं आता है। महाराज परमात्मा के घर में तो तुम्हें भिखारी बन गए के ही जाना पड़ेगा। वहां पर भिखारी दास भाव और अरदास विनती यही काम आती है। संसार की होशियारी वहां पर बिल्कुल भी काम नहीं आती है। तो महाराज फरमा रहे कि इस प्रकार जिनका स्वभाव कपटियों का है, यानी कपटी जैसा स्वभाव रखते हैं, ऐसे भले लोगों को कैसे राम जी महाराज मिलेंगे? कभी उनको परमात्मा पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि वो भगत भेद जाने नहीं है। तो भगत भेद नहीं जाने हो, भगत भेद नहीं जाने, तो भगत भेद नहीं जाने, ओ भगत भेद नहीं जाने, ओ रे मूरख निंदिया ठाणे, ओ जुगे चेतन मूरख होई, ओ जुगे अचेतन मूरख होई, सायब नाय पिछाण्या, ओ भगत वेद न जाने, तो भगत भेद नहीं जाने, ओ ज्ञान सबद ओ अर्थ नहीं जाने, ज्ञान सबद को अर्थ नहीं जाने, हियो उपाय आणे, ओ भगत वेद नहीं जाने, तो भगत वेद नहीं जाने, ओ आप की बुद्धि प्रमाणे, आप की बुद्धि प्रमाणे, कीमत कसरा ठाणे, ओ भगत वेद नहीं जाने, ओ रे मूरख निंदिया ठाणे, ओ रे या ठाणे, ओ भगत वेद नहीं जाने, ओ कैसो के राम नरक का ग्रामी, कैसो के राम नरक का ग्रामी, जुगर सविसिया माणे, ओ भगत भेद नहीं जाने, ओ रे भगत भेद नहीं जाने, ओ रे भगत भेद नहीं जाने, ओ रे मूरख निंदिया ठाणे, ओ रे भगत भेद नहीं जाने, ओ भगत भेद नहीं जाने, ओ कपटी लोग, उनको राम जी महाराज को भाते नहीं है, वो निंदा करते हैं। निंदा क्यों करते हैं? कि भगत भेद नहीं जाने है, तो भगत भेद नहीं जाने हो, ए मूर्ख निंदा ठाणे हो, यानी भक्ति के भेद को तो वो जानते नहीं है, इसलिए वो मूर्ख लोग संतों की निंदा करते हैं,
ये संसार की अज्ञानी जगत है महाराज हमारे। परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान तो ये जानते नहीं है। साहेब ने तो इनको पहचाना नहीं है कि साहेब क्या है, साहेब के दरबार में कैसे पहुंचा जाए, कैसा गुरु महाराज का शरणा है, कैसे गुरु महाराज से भेद लिया जाए। तो साहेब को तो पहचाना नहीं कि ओ जुग चेतन मूर्ख होई साहेब नहीं पहचानियो। महाराज हमारे ये ऐसी अज्ञानी जगत है, केवल निंदा ठानने में ही लगी हुई रहती है। साहेब को तो पहचानने का प्रयास करते नहीं है। ज्ञान शब्द को अर्थ न जाने ये उपाय आने हो। महाराज हमारे ज्ञान और शब्द अर्थ को तो वो जानते नहीं है और मन में जो आता है वो ही कहते रहते हैं, बकबक करते रहते हैं और दूसरों में कमी कसर नहीं होने पर भी अपनी बुद्धि से अपने आप दूसरों की कमी देखता रहता है। यानी दूसरा में बेचारे में किसी भी प्रकार की कोई कमी पेशी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी है लेकिन उसको नजरअंदाज नहीं करते, यानी वो अपने दिमाग को दूसरों की कमियों को निकालने में ही रात दिन लगा हुआ रहता है। महाराज हमारे कि इस तरह हीन बुद्धि से अर्थ करने वाले सीधे ही लोग नरक में जाएंगे और जुगान जुगों तक विषय रस का सेवन करते रहेंगे और 84 लाख योनियों में इधर उधर भटकते रहेंगे और नरक कुंड में जाकर के गिरेंगे। तो समय हो गया है, अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। समझाने में कहीं पर भी मेरे से त्रुटि रही है तो मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन जरूर करें। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गांठ बांध जैसे हो, तुम्हें हर बोलन हार लो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। पाकी जो भगति दान दाता दीजियो, मुझे पर गिरे पाकी जो भगति दान दाता दीजियो, सर्वे सुखारो सुख नाम है, मुझ पर गिरे पाकी जो सर्वे सुखारो
प्रकार से अरदास और विनती करते रहना है। जिस प्रकार से धर्मीदास जी ने अपने गुरुदेव जी महाराज कबीर साहब से अरदास करी थी कि भक्ति का दान मुझे दीजिए, जब तक मेरे शरीर में ये श्वासा चल रही है इस पिंजरे में, तब तक मैं राम जी महाराज की भक्ति ही करूँगा। क्योंकि कबीर साहब को मालूम था कि धर्मीदास कई दूसरे जन्म में आकर के तो कई 8 उपासनाओं की भक्तियों में, कई विकारों में नहीं पड़ गया है, इसलिए उनको संसार के नाना प्रकार के सुख बता करके उसको फुसलाया गया, उसको बहलाया गया कि अति सुंदर सुख साहेबी बचना सुतनारी, इतना तो मांगू नहीं गुरु मने आन तुम्हारी। कबीर साहब ने धर्मीदास जी से कहा कि सुंदर स्त्री ले लो, 100 हाथी ले लो, गायों का दान ले लो, सोने के महल ले लो, बंगले ले लो, यानी जो तुम चाहो मेरे से ले सकते हो। जंतर मंतर तोड़ के ये भी तुम ले लो ताकि संसार में तुम्हारी पेट भराई का काम होगा। ये सब बोलेगा, मंत्रों का जाप करेगा तो तुम्हारी पेट भराई का काम हो जाएगा। लेकिन कबीर साहब ने एक ही अरदास करी थी कि महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल भक्ति का दान ही चाहिए, क्योंकि मैं पिछले जन्म में भी बहुत ही ज्यादा गोते खा रहा था। हाँ, क्योंकि धर्मीदास जी रामानंद जी के रूप में थे पिछले जन्म में, और न जाने किन देवी देवताओं के चक्कर में वो पड़े थे, और फिर दूसरे जन्म में वो कबीरदास जी महाराज के शिष्य के रूप में वो धर्मीदास जी के रूप में आते हैं, और वो गुरु महाराज से एक ही अरदास करते हैं कि महाराज मुझे अंदर में पर्दा खोल करके मुझे दर्शन देना, और अंदर में ही मुझे सतरूप साहेब परमात्मा पद की प्राप्ति करा देना। तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। नाम सभा में नाम राम साहब प्रणाम।